नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, 2024 में, देखिए इसका नाम बीटीसी भी आप कह सकते हैं या आप इसको डीएलएड कह सकते हैं। अगर आप लोग 2024 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्या 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं? आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इस बार हमारा 12th कंप्लीट हो रहा है, क्या हम आवेदन के पात्र होंगे या नहीं। उसके बाद कब से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया? फेल छात्रों का क्या होगा? क्या फेल छात्रों को मौका मिलता है? देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपकी बैक लग जाती है, फेल होते तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये है। क्या डीएलएड में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा? सरकारी टीचर आपको कैसे बनना है? 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 या 11 से 12? पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात आपको बता दें, जो शिक्षक की सैलरी होती है 1 to 5 में भी लगभग आपको 50,000, 6 to 8 में थोड़ी सी ज़्यादा, 9 से 10 में और ज़्यादा, 11 से 12 में और ज़्यादा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम डीएलएड का कोर्स करें या बीएड करें, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप यूपी में रहते हैं और अगर आप लोग यूपी में डीएलएड करना चाहेंगे तो आप 1 से लेकर 5 तक के भी टीचर बन सकते हैं, 6 से लेकर 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं। डीएलएड करने से आपके पास इतना स्कोप रहेगा। अगर आप लोग बीएड का कोर्स करेंगे तो आपको मौका मिलेगा 6 से 8 का टीचर बनने के लिए और 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 में टीजीटी के सब्जेक्ट हिसाब से आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। मतलब 2 जगह मौका, मतलब डीएलएड में भी 1 to 5, 6 to 8 और बीएड में 6 to 8, 9 से 10। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो 9 से 10 वाली वैकेंसी आती है और 6 से 8 में, इसमें दोनों जगह वैकेंसी बहुत ही नाम मात्रा आती है, यूपी में तो बिल्कुल कम ही आती है, ठीक है। तो बेहतर क्या है, सबसे बड़ी वैकेंसी आती कहाँ है? 1 to 5 में, जहां आपसे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता। जब 9 से 10 में आप लोग जाएंगे तो होता क्या है, मैथ्स के टीचर अलग हो गए, इंग्लिश के अलग हो गए, हिंदी के अलग हो गए, बायो के अलग हो गए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन में आप करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं आजकल अब डीएलएड के बारे में। पहले होता क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, पहले सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आया था तब तक बीएड के भी जो बच्चे थे 1 to 5 में टीचर बन सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद बीएड के बच्चों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अब आप समझ रहे होंगे कि भैया डीएलएड करना एक बेहतर विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें कि डीएलएड करने में कितना फीस क्या क्या लगेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अगर आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, डीएलएड कर रहे हैं और अगर आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलता है तो फीस आपकी कितनी रहेगी? 1 साल की 10,200 रुपये के आसपास रहेगी, 1 ईयर की, ठीक है, 1 साल। अगर आप लोग इसी जगह प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो आपको 1 साल का 41,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप समझ गए कि भैया 1 साल में सरकारी कॉलेज में 10 से 11,000 में काम हो रहा है, प्राइवेट में 41 से 50,000। प्रैक्टिकल फीस और भी भैया बहुत तरह का पैसा ले लेके 50,000 तक पहुंच जाएगी फीस ये, ठीक है। जो एक्चुअल फीस होगी रियल वाली वो 41,000 है। तो एक बात यहाँ पर समझ गए। उसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डीएलएड में वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए, जो डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस होता है ये आपको समझना है कि यहाँ पर मेरिट के आधार पर भी एडमिशन चलता है, ठीक है ना। तो मेरिट आपकी कैसे बनती है? मेरिट बनेगी आपके हाई स्कूल में 12th में कितने परसेंटेज आपने स्कोर किया है, 12वीं क्लास में कितना परसेंटेज है और ग्रेजुएशन में एवरेज कितना परसेंटेज बनना है। जैसे मान लेते हैं आपने हाई स्कूल में 80% स्कोर किया है और 12वीं में भी 80% स्कोर किया है, ग्रेजुएशन में दोस्तों मान लेते हैं पहले साल 60 है, दूसरे साल आपका 60, तीसरे साल भी 60, जितना भी रहेगा उसको 3 से भाग करिए, 3 साल का, तो एवरेज आ गया 60%, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आप परसेंट आएंगे इन सभी को आप जोड़ लेंगे, 80 कितना हो गया 160 और 60 जोड़ेंगे तो 220। तो ये आपका बन गया फाइनल मेरिट। इसके आधार पर आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का विकल्प मिलेगा, ठीक है ना। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे होगा। यूपी में क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम फिलहाल डीएलएड के लिए नहीं होता। अगर आप बीएड करना चाहेंगे तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मन है कि भैया मैं बीएड करना है तो सरकारी कॉलेज का विकल्प आपको मिल सकता है। लेकिन बीएड में नुकसान क्या हो रहा है ना इस समय, कि बीएड में सबसे बड़ा नुकसान है कि आप लोग को वहाँ पर प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, तो फिर इसलिए काफ़ी बच्चे बीएड करना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि होली के आसपास
इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि होली से पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन और डीएलएड में कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, आगे का कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लिख भी सकते हैं आप लोग हमारा 873807, ठीक है, 9216 8738079216, ठीक है। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मैसेज करिएगा, ठीक है। बाकी सीटेट जनवरी 2024 का परिणाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट रहा इस बार जो हमारा सीटेट का एग्जाम। देखिए एक बात और आपको बता दें, टीचर बनने के लिए आप लोग को पहले जैसे डीएलएड का कोर्स कर लेंगे, डीएलएड या बीटीसी 2 साल का ये कोर्स होगा, ठीक है ना। जरा समझ लीजिए और भी बातें क्या क्या कंडीशन है। 2 साल का ये कोर्स होगा हमारा। इसके बाद इसी के चलते चलते आप लोग चाहेंगे तो टेट का एग्जाम देंगे। टीईटी का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो यूपी टेट आप देंगे या तो सीटेट का देंगे, ठीक है। एक टेट का जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमारा फाइनल पेपर होगा सुपर टेट का। इसके आधार पर आप लोग को नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस इतना ही है। और आजकल टीचर बनने का स्कोप अच्छा है। 2024 में आपको बता दें बेस्ट ऑप्शन आपके पास अगर कुछ है तो डीएलएड का ही कोर्स है। क्यों है जरा इसको समझ लीजिए। ये जो रिजल्ट है सीटेट का भी आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन समझिए लगभग 10 लाख बच्चे, 9,58,000 बच्चे पंजीकृत थे, 7,95,000 बच्चे उपस्थित हुए और पास होने वाले बच्चे 1,26,845, ठीक है। तो कितने कम बच्चे पास हो रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भैया बहुत ही बेहतर विकल्प है आपके पास इस समय, ठीक है। बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें हैं उनसे आप लोग बिल्कुल बच के रहिएगा, ठीक है। 1 to 5 6 to 8 9 से 10 11 से 12 जो बीएड के बच्चे रहते 11 से 12 में आपको क्या करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के माध्यम से आप टीचर बनेंगे। 9 से 10 में, ठीक है, यहाँ पर आप टीजीटी के माध्यम से आप टीचर बनेंगे और ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग ग्रेजुएशन के आधार पर ही डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात समझ लीजिए पहले, अभी दोस्तों यूपी में क्या है ना, 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन 12वीं पास छात्रों को मौका नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सेकंड कंडीशन, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं लेकिन जो आपका पेपर और आपका रिजल्ट आने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है ना तो दिक्कत क्या, जैसे मान लेते हैं आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 55%, सेकेंड ईयर में 60%, थर्ड ईयर में कुछ तो आना चाहिए ना, तभी उसी के आधार पर आप लोग डालेंगे कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है। अगर आपने गलती से नंबर ज़्यादा डाल दिया तो फिर इसका मतलब होगा कि आप मेरिट को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एडमिशन की सोच रहे हैं तो अगर जितना अच्छा स्कोर हो जाए आपसे, जो भी आप करें बीए बीएससी बीकॉम, तो थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाए तो बेहतर होगा। फिर मिलते हैं, स्टे